हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास होगी चिकपी, जो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत जो चैप्टर है हमारा चिकपी, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की चिकपी की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं चना, यानी चिकपी, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, चना। चना के बारे में वैसे भी सबको पता होगा। अब चने का वनस्पति का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वानस्पतिक नाम। चने का वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटीनम। चने का वानस्पतिक नाम क्या है, साइरिसम एरिटीनम। और कुल की बात करें तो ये इसकी कुल जो है लेगुमिनेसी कुल का है। किस कुल का है, लेगुमिनेसी कुल का है। गुणसूत्र संख्या की बात करें कि जो नॉर्मल जो चना होता है उसके गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। जो देसी चना होता है, कौन सा, देसी चने में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14। वहीं अगर काबुली चने की बात करें, जो काबुली चना होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है चना, और चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दालों का राजा किसे कहा जाता है, तो चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम चने में पोषक मान। चने के 100 ग्राम दाने में औसतन 11 ग्राम पानी होता है। क्या होता है, अगर 100 ग्राम चने को लें तो उसमें 11 ग्राम पानी और 21 ग्राम प्रोटीन और 4.5 ग्राम वसा और 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साथ ही साथ 149 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और लोहा पाया जाता है 7.2 मिलीग्राम, और 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है राइबोफ्लोविन, तथा 2.3 ग्राम नियासिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नियासिन। चने में नियासिन भी पाया जाता है। और चने की पत्तियां और डंठल में मैलिक एसिड होता है, अम्ल होता है। ये इसकी जो मात्रा होती है ये होती है 90 से 96%, तथा अलेक्जेंड्रिक अम्ल 4 से 10% पाया जाता है। यह जो है स्कैर्वी रोग में अंकुरित चना खिलाने से रोगियों को लाभ होता है। ये जो चने की पत्तियों में खटास होती है, जैसे कि चने की पत्तियां की खोटाई करके हम खाते हैं उसको, तो या फिर उसके डंठल में जो खटास होती है वो इसी के कारण होती है। और चने को अगर किसी व्यक्ति को स्कैर्वी रोग हुआ है और अंकुरित चना उसको खिलाने पर क्या होता है कि रोगी को लाभ होता है चने को अंकुरित चना खिलाने पर। उत्पत्ति एवं विवरण की बात करें, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो भारत की दलहनी फसलों में चना सबसे पुरानी फसल है। क्या है, चना सबसे पुरानी फसल है भारत की दलहनी फसलों में। चने की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है। कहाँ पे, चने के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो चने के उत्पत्ति स्थल जो है उसे दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। और वहीं अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि उत्पादन क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से, तो भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है। कहाँ पे, भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि चने की क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो दुनिया में प्रथम स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। चने की खेती 7.89 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिससे 895 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के औसत से 7.6 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। भारत में चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वैसे तो देश की बात करें, दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चने की खेती भारत में होती है। और भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चने की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। वहीं अगर जलवायु की बात करें कि चने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, तो चने की खेती के लिए शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल, जो चना है ये शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल है। किस प्रकार की, शुष्क एवं ठंडे जलवायु की, जिससे रबी के मौसम में उगाया जाता है। और चने की खेती की बात करें तो ये चने की खेती जो है, खेती के लिए मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर उपयुक्त तो होती है। चने के लिए 24 से 30 सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगर जिन क्षेत्रों में हम चने की खेती कर रहे हैं, चने की अच्छी वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए तापमान की बात करें तो तापमान जो है 24 से 30 सेल्सियस तक का तापमान उचित होता है, उपयुक्त होता है। चने की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमियों से मटियार भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। चने की जो खेती होती है ये
क्या कहते हैं, दोमट भूमियों में। वैसे तो किसी भी फसल के लिए दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। और चने की खेती की बात करें तो चने की खेती के लिए बलुआर दोमट मिट्टी और जल निकास वाली मृदा अच्छी मानी जाती है, जिसमें सरलतापूर्वक चने की खेती की जा सकती है। मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 तक उपयुक्त तो होता है। उन्नत किस्में, देसी या भूरा चना। कुछ किस्में हैं, तो पहला है देसी या भूरा। इस समूह के चने का रंग पीले से गहरा कत्थई या काले तथा दाने आकार में छोटे होते हैं। काबुली या सफ़ेद चना। इस समूह के चनों का रंग प्रायः सफ़ेद होता है। इसका पौधा देसी चने से लंबा होता है। दाना बड़ा तथा उपज देसी चने की अपेक्षा कम होती है। काबुली चना की बात करें, काबुली चना या सफ़ेद चना, काबुली चना या फिर सफ़ेद चना, ये देसी चने से लंबा होता है, दाना बड़ा तथा उपज देसी चने की अपेक्षा कम होती है। क्या होता है? देसी चने की अपेक्षा उपज कम होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें कि भारत में या नहीं, उत्तर प्रदेश में चने के लिए, उत्तर प्रदेश में चने की खेती के लिए किस प्रकार की किस्म, कौन सी किस्म अच्छी होती है? तो उसमें कुछ किस्में हैं, जैसे उदय हो गया, अवरोध हो गया, और उसके बाद राधे के हो गया, 850 विजया, KW 108 आदि कुछ ऐसी किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त होती हैं चने की खेती के लिए। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए बात करें तो वहाँ पे चने की किस्म जैसे आलोक, DCP 92, गौरव, और उसके बाद PGP1, पूसा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती हैं। जैसे इसमें उदय हो गया, सूर्या हो गया, वरदान हो गया, अनुभव हो गया, ये सारी कुछ ऐसी किस्में हैं जो उत्तर भारत के लिए उपयुक्त होते हैं। आगे बात करें काबुली चना की किस्मों की, तो काबुली चना की कुछ किस्में हैं, जैसे पूसा चमत्कार हो गया, C104 हो गई, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो काबुली चना के लिए उपयुक्त होती हैं। मैक्सिकन बोल्ड की बात करें तो यह काबुली चना की सबसे बोल्ड किस्म है। कौन सी? मैक्सिकन बोल्ड। यह किस्म जो है काबुली चने की सबसे बोल्ड किस्म है। अब चने की बुआई की बात करें कि चने की बुआई किस समय की जाती है, तो चने की बुआई जो है अक्टूबर के अंत में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर के अंत में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में। वहीं चने की मुख्य बुआई की बात करें, मुख्य बुआई का समय जो होता है असिंचित क्षेत्रों में, वो होता है सितंबर से अक्टूबर के माह में। सितंबर से अक्टूबर के माह में चने की मुख्य बुआई होती है, वो भी असिंचित क्षेत्रों में सबसे बढ़िया खेती। और बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में चने की खेती करने के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, तो अगर देसी चने की खेती करनी है, देसी चने को हमें बोना है, तो उसमें लगभग 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अगेती बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पछेती चना, काबुली चना की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, क्योंकि जानते हैं काबुली चना बड़ा बड़ा होता है और जो देसी चने होते हैं वो छोटे होते हैं, और देसी चने की इसी वजह से बीज दर कम होती है काबुली चने की अपेक्षा। वहीं सिंचाई की बात करें कि किस किस अवस्था में चने को सिंचाई देना चाहिए या फिर सिंचाई उपयुक्त होती है, तो फूल आने के पूर्व अर्थात बोने के 45 दिन बाद। जब से बुआई करते हैं पहली सिंचाई बुआई के 45 दिन बाद देनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई जब चने में दाना भरना लगे या दाना आने लगे, दाने आने की अवस्था लगभग 75 दिन बाद जो है दूसरी सिंचाई करनी चाहिए चने की। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो खाद एवं उर्वरक जो है FYM 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पोटास और पोटेशियम जो है इन 20 और 60 के रेशियो में चने में देना चाहिए, चने की खेती में पर हेक्टेयर के हिसाब से। खरपतवार की बात करें तो चने में जो है कौन कौन से खरपतवार आते हैं। वैसे तो चने की खेती के लिए जो भूमि होती है, ढेले युक्त भूमि ज़्यादा अच्छी होती है कि चने के लिए। और खरपतवार की बात करें तो चना जो है, चना बोने के 30 से 60 दिन तक खरपतवार अधिक हानि पहुंचाते हैं। कितना? 30 से 60 दिन तक, जब बुआई के 30 से 60 दिन के बीच में जो है खरपतवार अधिक हानि पहुंचाते हैं। और समय पर खरपतवार नियंत्रण न करने पर 40 से 50% तक उत्पादन की कमी हो सकती है। फ्लूरोफ्लोरीन या बसालीन जो है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के पहले, या पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व
पर हेक्टेयर अंकुरण के पूर्व 5 से 600 लीटर पानी के घोल में बनाकर छिड़काव करते हैं। किसके लिए? कुछ खरपतवारों से बचने के लिए, कि जो चने में खरपतवार उगते हैं, ये खरपतवार जो है चने की उपज को काफ़ी प्रभावित भी करते हैं। और इन खरपतवारों का सबसे अधिक जो है प्रकोप दिखता है 30 से 60 दिन के बीच में, बुआई के 30 से 60 दिन के बीच में सबसे ज़्यादा प्रकोप दिखता है। वहीं कीट की बात करें कि चने में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं, तो पहला है कटवार्म। यह जो है, ये कटवार्म जो होता है, इसका आक्रमण जो है रात के समय में होता है, और इसके लिए जो है इसकी नियंत्रण के लिए हमें क्लोरोपाइरीफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। कितना? क्या? क्लोरोपाइरीफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए। और दूसरा है ग्राम पोर्ट बेरर। क्या? चने का फली बेधक, चने का फली बेधक, यह जो है मुख्य कीट है। चने का जो है फली बेधक रोग जो कीट है, ये चने का मुख्य कीट है। इस कीट से लगभग 75% तक फसल नष्ट हो जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास्ट 1 मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव करते। 1 मिलीलीटर पानी का जो है 1 मिलीलीटर पानी लेते हैं और फिर उसका 1 मिली मोनोक्रोटोफास्ट पर लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। कितना? 1 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास लेते हैं और 1 लीटर पानी में उसको मिलाकर उसका छिड़काव करते हैं। और रोग की बात करें तो चने में कुछ प्रमुख रोग लगते हैं। सबसे पहला जो है उटका रोग है। ये जो है कवक जनित बीमारी होती है, और इसके प्रकोप से जो है पत्तियां क्या होती हैं, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और इस रोग से बचने के लिए कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं और जिनका उपयोग करना चाहिए, जैसे अवरोधी हो गया, उदय हो गया, पूसा और 362। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके प्रयोग से, जिनका उपयोग करने से उटका रोग से, जिनको बोने से उटका रोग से बचा जा सकता है। दूसरा जो प्रमुख रोग है ये है रतुआ रोग। रतुआ रोग के प्राथमिक लक्षण चने के पत्तियों पर छोटे छोटे गोले व भूरे जो है चूड़ित धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। पहले जो है रतुआ रोग चने की पत्तियों पर, उसका जो पहला लक्षण प्रथम दृश्यान होता है वो होता है चने पे पत्तियां जो होती हैं उनके पत्तियों पर छोटे छोटे गोलेकार भूरे धब्बे के रूप में देखे जा सकते हैं। और उसके बाद रतुआ रोग के धब्बे जो है पत्तियों के अलावा तनों को भी संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं? चने के पौधों को भी संक्रमित कर देते हैं। और फलियों, धीरे धीरे फिर फलियों पर भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। बाद में यह गहरे हरे रंग के टेलियोस्पोक के रूप में देखे जा सकते हैं। इस रोग को दिखाई देने पर इसका रोकथाम करने के लिए कार्बेंडाजिम 1% या फिर प्रोपोकोनोजोल 0.1% का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस रोग से बचा जा सके। अब खुटाई चने में अक्सर देखते हैं चने में खुटाई की जाती है, जिसे निपिंग भी बोला जाता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि निपिंग किस में की जाती है, कौन सी फसल में निपिंग की जाती है, तो उसमें चने का भी नाम आता है कि निपिंग चने में भी की जाती है खुटाई का कार्य। बुआई के 30 से 40 दिन बाद जो है ये खुटाई का कार्य किया जाता है, जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले हो जाए। बुआई के बाद जब चने के जो है पौधे होते हैं, पौधे ये 15 से, इनकी लंबाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में अगर हो जाती है तो उस टाइम इनकी क्या करना चाहिए, इनका छिड़काव, इनकी खुटाई करनी चाहिए, नीपिंग क्रिया की जाती है। वहीं उपज एवं भंडारण की बात करें कि 1 हेक्टेयर में चने का की तरह 1 हेक्टेयर में उपज जो है शुद्ध अगर अकेली फसल चने की बोई जाती है तो वहाँ पे 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर देसी चना प्राप्त होता है। देसी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और 11 से 12 कुंटल काबुली चना प्राप्त होता है 1 हेक्टेयर में। तो ये थी आज की क्लास जो हमारी चिकपी या फिर चने की। जैसा कि हमने जाना चने में लगभग 21% प्रोटीन पाया जाता है, और उसके बाद इसमें खुटाई का कार्य किया जाता है, किस प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। और इसे और एक चने को भंडारित करते समय अगर हम इसको जब उपज एवं भंडारण की बात करते हैं तो इसमें जो है उपज जो है 15 से 20 कुंटल 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। अगर हम चने को जो है भंडारित करना चाहते हैं तो उस समय चने की जो नमी होनी चाहिए, चने के दानों में नमी का परसेंट लगभग 12% तक होना चाहिए। उस अवस्था में क्या करते हैं, इसको भंडारित करना चाहिए चने को। और आगे हम इसमें
जो प्रमुख रोग लगते हैं उस पर बात किए तो इसका जो प्रमुख रोग होता है वो उटका रोग होता है। उटका रोग ये कवक जनित होता है और इसमें जो है पौधे की पत्तियां जो क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। जो चने का पौधा होता है उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो ये समझना चाहिए, या फिर तब इसका प्रकोप या लक्षण दिखाई देते हैं, ये समझ आता है कि इसमें उकठा रोग लग गया है। और फिर इसको जो है रोकथाम के लिए इसके कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। या फिर इससे बचने के लिए कुछ प्रतिरोधी किस्मों का भी उपयोग करते हैं, जो कुछ ऐसी किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं, जिनमें उटका रोग नहीं लगता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे होती ख़त्म। हम मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। जय हिंद।